सो हेलो एवरीवन। तो मैं फिर से आपके लिए इंडियन नेवी एमआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट को जीके का क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक मैथ का वीडियो प्रोवाइड करवाया था जिसमें आपका ट्रिगो से क्वेश्चंस था, और उसमें बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर मुझे बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा है जो आपका ट्रिगो का क्वेश्चन था। तो मेक श्योर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे नए नए वीडियो आएंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। तो एक और आपको सूचना दे रहा हूँ कि आज हो सकता है तो 5 बजे करीब में मैं लाइव आऊँगा, और अपना जितना भी डाउट है आप तो उस कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा तो मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि जीके का, और 25 क्वेश्चंस में आपको पता हो कि मैं डेली 3 वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ, मैथ, जीके और साइंस का। तो एक और चेंजिंग आज होने वाला है, और लाइव में आज इस जो आज बात चलेगा लाइव में ही चलेगा, ठीक है। मैं अभी नहीं बताऊंगा, उस लाइव का सेशन भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन में है कि विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 का ऑप्शन नंबर सी, 1961 ईस्वी में, जो कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों को आज़ाद करवाया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस, जो कि आपको इससे पहले एयरफोर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कि नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है, तो आप लोग को ये कमेंट सेक्शन में बताना है इसका सही उत्तर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 5 है कि N1H1 क्या है, तो आपको ऑप्शन में खांसी, बी में बर्ड फ्लू, और सी में स्वाइन फ्लू, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है N1H1। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में मुद्रा करेंसी की छपाई खाली स्थान के द्वारा की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद में 7 में कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है, तो जो आपका जो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ईटानगर। उसके बाद में 8 खाली स्थान ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया, तो जो आपका 8 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 कि इंडियन सुपर लीग भारत में खालिस्तान के खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रयास है, तो जो आपका 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में कि खालिस्तान माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी, कौन थी, तो जो आपका जो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिसेंद्री पाल। उसके बाद में आपका 11 तो भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे, तो आपका जो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेंट थॉमस ने। उसके बाद में आपका 12 की प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक के तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक खाली स्थान में लागू की गई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 12 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में, जो कि ये सब लोग को पता होगा और वहाँ पे ज़्यादा लगते हैं ऑड इवन दिल्ली में, और जो लोग न्यूज़ देखते हैं उनको ज़्यादा मालूम होगा, ठीक है। उसके बाद में 13 कि वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है, तो जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईरान। उसके बाद में 14 कि मद्रास का युद्ध कब हुआ, तो जो आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1746 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद में 15 कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य खाली स्थान में स्थित है, तो आपका जो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में 16 तो 16 में भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो जो आपका जो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, 1950 में, जो कि शायद मैंने इससे पहले क्वेश्चंस में आप लोग को बताया होगा। उसके बाद में 17 कि भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोजन की स्थापना की गई, तो आपका जो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, नीति आयोग। उसके बाद में 18 कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान खाली स्थान प्रदान किया गया, तो आपका जो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भारत रत्न इसका हो जाएगा। उसके बाद में आपका 19 तो 19 में कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम खाली स्थान में स्थित है, तो जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में आपका 20 में कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का
एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है। तो आपका जो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि शायद दिल्ली में न्यू पेपर आती है, शायद बिहार में तो नहीं आती है, शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा मैंने दिल्ली में इस पेपर को देखा हूँ। उसके बाद में 21, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो आपका ऑप्शन में 1952, 1961, 1965 इनमें से कोई नहीं, तो आपका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार देने का उसी दिन से प्रारंभ किया गया। उसके बाद में 22 की भारत ने केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है। तो आपका जो 22 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7, कुल संख्या 7 है। उसके बाद में 23 के भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में 24 में किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? तो आपका जो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी को नमक की नदी कहा जाता है। देखिए ये सिंपल से याद हो जाएगा, लूनी और यहाँ पे लू से नूनी ठीक है, लूनी न से नदी है, तो आप लोग याद हो जाएगा, ये तो सिंपल है। उसके बाद में 25 कि भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये आपका जो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वैशाली। तो आज मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करवाया और बच गया आपका साइंस का सेशन, वो भी आपको 6 बजे करीब में क्लियर कर दूंगा या 6 बजे से पहले भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो बस आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे कमेंट आ रहे हैं मैथ से, और मैं भी खुश हूँ यार कि आप लोग को इतना सपोर्ट मिल रहा है, और आप लोग भी खुश हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा से मैथ समझ में आ रहा है। मेरा यही सोच है ना कि आप लोग मतलब कि एएमआर का एग्ज़ाम ख़त्म जब तक हो ना जाए तब तक मैं अपना जो भी मैं आपको प्रिपरेशन कराता हूँ बंद ना रखो, ठीक है। इसलिए अब हो सकता है तो मैं एक आज लाइव आऊँगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा बात होगी इसके ऊपर। तो मैं मिलता हूँ उस वीडियो में। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही।